नमस्कार। आज क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर आई है। मतलब इसने दुनिया भर में काफी हलचल मचा दी। हाँ बिल्कुल, ये चीन और दक्षिण अफ्रीका वाली खबर है। हाँ वही, अक्टूबर 2024 में चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर 12,900 किलोमीटर लंबा क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया है। 12,900 किलोमीटर, ये तो दुनिया का अब तक का सबसे लंबा ऐसा लिंक बन गया। हाँ बिल्कुल, और ये कमाल हुआ है चीन के एक छोटे से क्वांटम सैटेलाइट जिनान-1 उसकी मदद से। जिनान-1। तो आज हम जिस जानकारी पर बात कर रहे हैं वो एक दस्तावेज से ली गई है जो इस पूरी घटना का ब्यौरा देता है। ठीक है। हमारा मकसद है इस तकनीकी छलांग को समझना। ये कैसे हुआ, क्यों इतना अहम है और भविष्य की सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, आज हम जो इंक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, जो आम इंक्रिप्शन है वो मजबूत तो है, लेकिन भविष्य के जो क्वांटम कंप्यूटर आ रहे हैं, हाँ, वो तो बहुत शक्तिशाली होंगे। इतने शक्तिशाली कि वो शायद इन आज के तालों को, मतलब एन्क्रिप्शन को आसानी से तोड़ देंगे। बिल्कुल, जैसे कोई लोहे के ताले को लेजर कटिंग मशीन से काट दे। हाँ बिल्कुल वैसा ही। तो इसी खतरे से बचने के लिए दुनिया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD की तरफ देख रही है। QKD, हाँ, ये एक ऐसी तकनीक है जो भौतिकी के क्वांटम नियमों का इस्तेमाल करके एक गुप्त चाबी बनाती है। गुप्त चाबी? हाँ, दो पार्टियों के बीच, और इसी चाबी से डेटा इनक्रिप्ट होता है। और कमाल की बात यह है कि इसे कॉपी करना या हैक करना नामुमकिन है। अच्छा, नामुमकिन? हाँ, क्वांटम नियमों के कारण। और यहीं पर ये जिनान-1 सैटेलाइट आता है। इसने चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच, वो भी 12,900 किलोमीटर की दूरी पर, ये सुरक्षित लिंक बनाया। इससे पहले भी चीन ने कोशिश की थी ना, मिशियस सैटेलाइट से। हाँ, 2017 में मिसियस ने 7,600 किलोमीटर का लिंक बनाया था चीन और ऑस्ट्रिया के बीच। वो उस समय का रिकॉर्ड था। सही है, लेकिन जिनान-1 उससे कहीं बेहतर है। एक तो ये मिसियस से 10 गुना हल्का है। 10 गुना? हाँ, और करीब 45 गुना सस्ता। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और सबसे बड़ी बात, जमीन पर जो पहले भारी भरकम उपकरण लगते थे, करीब 13,000 किलो के, हाँ, बहुत वजनी होते थे वो अब सिर्फ 100 किलो के पोर्टेबल सिस्टम में सिमट गए। 13,000 से 100 किलो, ये तो वाकई कमाल है। मतलब इससे तो ये तकनीक ज्यादा सुलभ हो गई ना। बिल्कुल। इसे दुनिया भर में फैलाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा देश और कंपनियां इसे शायद अपना पाएंगी। सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि दक्षिण अफ्रीका में स्टेलनबॉश विश्वविद्यालय को ही क्यों चुना गया इस प्रयोग के लिए? कोई खास वजह? हाँ, उसकी एक खास वजह थी। स्टेलनबॉश में आसमान अक्सर साफ रहता है और हवा में नमी कम होती है। अच्छा। और क्वांटम सिग्नल बहुत नाजुक होते हैं, तो ऐसे साफ वातावरण में उन्हें भेजना और रिसीव करना आसान होता है। समझ गया। और प्रयोग सफल रहा? हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक बार जब सैटेलाइट उनके ऊपर से गुजरा, उसी दौरान 10 लाख से ज्यादा, मतलब 1.07 मिलियन सुरक्षित एन्क्रिप्शन कीज का आदान प्रदान हुआ। एक ही पास में 10 लाख से ज्यादा? हाँ, और साथ ही चीन की महान दीवार और दक्षिण अफ्रीका के यूनिवर्सिटी कैंपस की एन्क्रिप्टेड तस्वीरें भी भेजी गईं। ये तो वाकई बहुत तेज और कुशल लगता है, लेकिन ये सुरक्षित कैसे है? मतलब कोई बीच में इन कीज को पढ़ने की कोशिश करे तो? यही तो क्वांटम भौतिकी का जादू है। जैसा मैंने कहा, QKD में जो क्वांटम कण इस्तेमाल होते हैं, फोटोन वगैरह, वो इतने नाजुक होते हैं कि अगर कोई उन्हें देखने या मापने की कोशिश करता है तो उनकी स्थिति बदल जाती है, अनिवार्य रूप से। ओह, मतलब पता चल जाता है? हाँ बिल्कुल, ये बदलाव भेजने वाले और पाने वाले दोनों को तुरंत पता चल जाता है, तो वो समझ जाते हैं कि कोई छिपकर सुनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। फिर वो उस चाबी को इस्तेमाल ही नहीं करते और एक नई चाबी बना लेते हैं। इसीलिए इसे सैद्धांतिक रूप से अनहैकेबल माना जाता है। अनहैकेबल? भविष्य में तो इसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है फिर। बिल्कुल, वैश्विक बैंकिंग, रक्षा संचार, सरकारी डेटा, यहाँ तक कि हमारी निजी जानकारियों को अभेद्य सुरक्षा देने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? चीन का इरादा क्या लगता है आपको? देखिए, चीन इस मामले में काफी आगे है। उनके पास पहले से ही जमीन पर 2000 किलोमीटर लंबा क्वांटम नेटवर्क है जो 32 शहरों को जोड़ता है। हाँ, सुना है मैंने। अब जिनान-1 जैसी सैटेलाइट तकनीक से वो इसे वैश्विक बनाना चाहते हैं। उनकी योजना है 2027 तक एक ग्लोबल क्वांटम कम्युनिकेशन सेवा शुरू करने की। ग्लोबल? पूरी दुनिया के लिए?
हाँ, और इसमें ब्रिक्स देशों के साथ तकनीक साझा करने की बात भी शामिल है। तो जाहिर है ये चीन को न सिर्फ तकनीकी बल्कि आप कह सकती हैं रणनीतिक बढ़त भी दिलाएगा। तो ये बाकी दुनिया के लिए एक तरह की चेतावनी है या एक इशारा? आप ऐसा कह सकती हैं। ये बाकी देशों के लिए एक साफ संकेत है कि क्वांटम की दौड़ तेज हो चुकी है। इसमें पीछे छूटना भविष्य में महंगा पड़ सकता है। और ये सवाल भी खड़ा होता है कि अगर ये बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन तकनीक सिर्फ कुछ ही देशों के हाथ में रही तो क्या भविष्य में एक नया क्वांटम डिजिटल डिवाइड देखने को मिलेगा? मतलब कुछ देश सुरक्षित और बाकी असुरक्षित? हाँ, कुछ इस तरह का, जहाँ कुछ देश पूरी तरह सुरक्षित होंगे और बाकी कमजोर रह जाएंगे। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये चीन दक्षिण अफ्रीका लिंक सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साइबर सुरक्षा के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। ये दिखाता है कि कैसे देश मिलकर जटिल वैज्ञानिक लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और ये हमें क्वांटम इंटरनेट के और करीब ले जाता है। हाँ, एक ऐसा इंटरनेट जहां हमारी बातचीत और डेटा कम से कम सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित होंगे। सही है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं दर्शकों के लिए। जब राष्ट्रों के बीच ऐसा अभेद्य अनहैकेबल संचार संभव हो जाएगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, जासूसी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के जो पारंपरिक तरीके हैं उन्हें कैसे बदल देगा? शायद उन तरीकों से जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी